Hello, welcome back to my channel. Once again, my name is Priyal Ratwan, and how are you all doing? I know बहुत टाइम बाद I'm making a video like this because आप लोग comment section में content ideas ही नहीं डालते, तो मुझे पता ही नहीं लगता कि आप लोगों को क्या चाहिए होता है, क्या देखना होता है. So please, it's a request for you all कि please put up some kind of comments in the comment section जिससे मुझे पता लगे कि what is the type of content you guys would like to watch, and also it will help me to make a stable audience. So today is the episode number 3 of Teen Talks, which is kinds of people I have dealt in my teenage life. ठीक है, सब जो भी जितने भी हेडिंग्स होंगे, जितने भी सेक्शंस होंगे, जितने भी काइंड्स ऑफ पीपल होंगे, वो सब वो होंगे जिनसे मैंने एक्चुअल में डील करा हुआ है अपनी लाइफ में. आई एम नॉट गोइंग टू टेल अप द होल स्टोरी, आई एम नॉट गोइंग टू टारगेट एनी वन पर्सन, बट if the shoe fits then wear it Cinderella. मे बी आपको ऐसा फील हो सकता है कि आई एम टारगेटिंग यू, अगर कोई ऐसे पर्टिकुलर पर्सन मेरी वीडियो देख रहा है. तो अगर आपको लग रहा है ना कि कहीं ये मेरे बारे में बात तो नहीं करी, तो एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट यू. सीखो, सुनो और सुधारो. So without any further delay, let's start the video with the first kind of people, that are the sweet poisons. Okay. Sweet poison, just like the sugar. You like sugar, you like eating sugar, but you also know that slowly the sugar is consuming your it's consuming your health, it's affecting your metabolism, and it's affecting your health in a negative way, but still you're consuming it. So उसी तरह से, उसी की एनालॉजी में स्वीट पॉइजन्स, जो कि आपको मतलब ना, देर आर पीपल, अपनी बात करूँ तो, जो कि आपके मुंह पे इतने अच्छे बनेंगे कि जैसे उनसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स को भी आपकी फिक्र नहीं है. वो हमेशा कि तुम अपना ध्यान रखा करो, देखो तुम्हारी स्किन खराब हो रही है, तुम अपना ध्यान नहीं रखती, तुम पानी नहीं पीती, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ. इवन इफ यू आर हैप्पी, इवन इफ यू आर हैप्पी, दे आस्क यू तुम्हारा मूड ऑफ लग रहा है, कुछ हुआ है क्या. मे बी दे वॉन्ट टू लिसन द टी. while I'm talking, I'm having those people revolving in my head, जिनका मैं नाम ऑफ कोर्स नहीं ले सकती, बट आपकी लाइफ में भी होंगे ऐसे रिलेटेबल पीपल. क्योंकि आप खुश भी हो ना, फिर भी दे आस्क यू, आर यू ओके, आर यू फाइन, आई फील लाइक आई सेंस समथिंग इज रॉन्ग विद यू. एंड वो आपको मतलब ना, कभी कभी थोड़ा बहुत ऐसे पता लग जाता है एक्सपीरियंस के साथ कि कौन बंदा आपके सामने फेक बिहेव कर रहा है, कौन बंदा आपके सामने रियल बिहेव कर रहा है. टोटली पता लगेगा, आपकी बिना मतलब से तारीफ करेंगे. अच्छा, एक और डिस्क्लेमर. वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज अ वेरी बिग ओवर थिंकर. मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, इट्स अबाउट समवन एल्स. ओके. तो ऐसे ऐसे आपकी वो तारीफ करेंगे, एंड देन उन्हीं लोगों से आपको पीठ पीछे सुनने को मिलेगा कि उन्होंने आपकी बात बिचिंग करी हुई है, वो आपके बारे में बहुत बुरा सोचते हैं. एंड इफ यू कन्फ्रंट देम, मतलब मैं एक ऐसी इंसान हूँ, मैं कन्फ्रंट कर देती हूँ. अगर मुझे पता चला है कि somebody has done some gossips about me, और वो एक्चुअल में मेरा अच्छा फ्रेंड है या अच्छी फ्रेंड है, तो मैं कन्फ्रंट कर देती हूँ. एंड व्हेन आई कन्फ्रंट देम, दे आर लाइक, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने उस वे में नहीं कहा था, तो मुझे जानती है, मैं तेरे बारे में अच्छा सोचता हूँ या सोचती हूँ, यू नो मी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ठीक है, वैसे लोगों को आप मुंह पे ऐसे इग्नोर अवॉइड नहीं कर सकते. ऑब्वियसली दैट साउंड्स रूड, ऑल्दो करना चाहिए, बट मैं नहीं कर सकती बिकॉज आई डोंट वांट टू बी रूड टू समवन ऐसे ही, बिकॉज आई नो हाउ मच इट हर्ट्स. तो just be clear in your head ki don't trust anything they say, just don't get too close to them. If they're complimenting you, if they're saying nice about you, just say thank you, but don't get overly attached to them, because in the end they are just poisons for your health. वो 10 लोगों से और वही बातें करेंगे जो आपके साथ करते हैं, so just forget them. The next type of person I would call is only you in a sense कि वो आपके पास आके आपको सब लोगों की खबरें सुनाएंगी कि इसने आपके बारे में ऐसा बोला मेरे साथ, इसने आपके बारे में ऐसा बोला मेरे साथ, इसने आपके बारे में ऐसा बोला मेरे साथ. मतलब अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, तो कोई मेरे पास आके मुझे कह रहा है कि उसने तेरे बारे में ऐसा बोला, उसने तेरे बारे में ऐसा बोला, उसने तेरे बारे में ऐसा बोला, और मैं तेरा अच्छा फ्रेंड हूँ, मैं तेरी अच्छी फ्रेंड हूँ, इसलिए आई एम टेलिंग यू अबाउट इट. ट्रस्ट मी, उनसे बड़ा रेड फ्लैग इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता. क्योंकि पहली चीज, अगर तो वो आपके इतने ही अच्छे फ्रेंड हैं, तो वो आपकी बुराई सुनेंगे ही कैसे किसी और के ग्रुप में. देखो,
सबको पता है अगर किसी एक पर्टिकुलर फ्रेंड ग्रुप में किसी की बातें हो रही है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ थर्ड पर्सन इन योर फ्रेंड ग्रुप और उसके बारे में आप कुछ नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हो, देन ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप अग्रीज टू इट, ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप सेज कंट्रीब्यूट टू दैट कॉन्वर्जेशन। और अगर कोई बंदा आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है किसी के सामने, तो वो इसीलिए बोल रहा है कि उसको भरोसा है कि हाँ शायद मेरे वाले ग्रुप के सभी मेंबर्स को ये सेम ही फील करते हैं, तभी वो ये कह रहा है। अगर उस बंदे को जो कि आपके बारे में बुरा बोल रहा है, अगर उसको थोड़ा सा भी ये लगे कि जिसके साथ वो चीज़ बोल रहा है वो जाके दूसरे बंदे को बता देगा, तो क्या वो उसको बताएगा? पहली चीज़ नहीं बोलेगा ना उसके सामने। तो वो उसके सामने तभी बोल रहा है अगर उसको पता है कि जो सामने वाला बंदा है ये भी, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी से बात करते हैं, ए अगर बी को मेरे बारे में कुछ बोल रहा है तो वो इसीलिए बोल रहा है क्योंकि ए को पता है कि बी भी मेरे बारे में बुरा ही सोचता है, तो बी कभी मुझे आके नहीं बताएगा और बी भी उस कॉन्वर्सेशन में मेरे बारे में नेगेटिव बोलेगा। बट जस्ट टू टेक द एडवांटेज ऑफ द मोमेंट, बी विल कम अप टू मी एंड से ए ने तेरे बारे में बुरा बोला, बी विल ट्राई कि मेरे माइंड में ए की इमेज खराब हो जाए जबकि बी ने भी मेरे बारे में गलत बोला होगा। ओह माय गॉड, कितना अजीब तरीके से समझाया मैंने। ठीक है, तो इसमें से मैं आपको ये लेसन दूंगी कि जितना ए आपको बुरा लगता है ना, उससे ज़्यादा बी बुरा है। क्योंकि जो बी आपको आके ऐसे बोलेगा ना कि मैं सिर्फ तेरे ही बारे में, मैंने सिर्फ तुझे ही बताया है, तू मुझ पे ट्रस्ट कर सकती है, भाई उस पर कभी ट्रस्ट मत करो। और स्पेशली हाथ जोड़ के विनती करके बोल रही हूँ, मैंने 10-15 बार ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, बी से कभी भी, जो एक इंसान जो भी आपके पास आके आपको ये टी दे रहा है कि उसने आपके बारे में ऐसा बोला, उसके सामने कभी किसी के बारे में कुछ गलत मत बोलो। क्योंकि अगर आप बी के सामने कुछ किसी और के बारे में बोलोगे ना, तो बी उसको उसी टाइम जाके, मतलब उसके उस मोमेंट के बाद जाके बता देगा कि उसने तेरे बारे में गलत बोला, 4 बातें और ऐड करेगा। खैर मेरे साथ तो ये भी हुआ है कि मैंने बी से कुछ बोला ही नहीं था, फिर भी बी ने मेरा नाम लेके कुछ स्टेटमेंट्स पास कर दिए एंड लाइक कि हाँ इसने ऐसा बोला था। खैर उसको तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते, अगर कोई झूठ ही मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है वो तो फिर सामने वाले को चाहिए कि वो कितना ट्रस्ट कर रहा है कितना नहीं। बट अपनी तरफ से किसी के बारे में कुछ भी मत बोलो, ठीक है? इवन डोंट से एनीथिंग अबाउट एनीवन, इवन विद योर मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन, ठीक है? ऊपर वाला सब देख रहा है, कर्मा इज अ बिच एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है? The third type of people is the always miserable one. No matter कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी एस्पेक्ट हो, वो हमेशा आपके पास आके ऐसे दिखाएंगे कि उनकी ज़िंदगी में मतलब बहुत ही कुछ चल रहा है, या और आपके सामने ऐसे बोलेंगे यार तेरी लाइफ कितनी अच्छी है, तुझे तो कोई टेंशन भी नहीं होती होगी, तेरे नंबर कितने अच्छे आते हैं, हमारे तो नंबर भी नहीं आ रहे, तेरे पेरेंट्स कितने सपोर्टिव है, हमारे तो पेरेंट्स भी सपोर्टिव नहीं है क्या, और क्या क्या होता है, तू तो तेरे तो बाल भी कितने अच्छे, मतलब अब मैं क्या वेग से एग्जांपल्स लग रहे हैं, बट हर टाइम ना वो ऐसे, चाहे औरों के सामने वो ठीक हो बट आपके सामने वो आगे ऐसे रहेंगे, दे आर जेलस ऑफ यू। पहली चीज़ तो लाइक कि यार हमारे साथ ना ये हो रहा है, हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है, इसलिए वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म, बट यार देख तेरी लाइफ कितनी अच्छी है। कुछ भी अच्छी चीज़ हो, तुम्हारा मूड अच्छा भी हो, वो मिजरेबल लोग आके तुम्हारे ऑरा को अफेक्ट कर देंगे ना, तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, तुम भी सोच में पड़ जाते हो यार ऐसा भी क्या ही हो गया इसके साथ। और मैं मतलब ये फीलिंग खुद पे आती है कि कहीं हम इतना शो ऑफ तो नहीं कर रहे किसी चीज़ का, कहीं इसको ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम अपनी किसी क्वालिटी को बहुत ही बोस्ट अप कर रहे हैं, कि उसको ये लग रहा है कि वी आर शोइंग ऑफ। बट ऐसा नहीं होता, वो हर चीज़ पे मिजरेबल रहते हैं। तो ऐसे लोगों से ना जितना हो सकता है उतना दूर रखो। उनको सांत्वना चाहिए होती है, उनको वैलिडेशन चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है कि हम उनको 100 लाइनें बोले कि नहीं तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे, तुम मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा, ये वो। क्यों एनर्जी वेस्ट करनी है अपनी? क्यों मैंने कर दिया 3 साल एनर्जी वेस्ट अपनी ऐसे लोगों पे, नहीं करनी है, रहने दो। अगर तुम्हें कह के करेगा यार तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी, जैसे हाँ है अच्छी, आई हैव वर्कड फॉर इट, ये मेरी किस्मत है, मुझे अच्छी लाइफ मिले, जस्ट से इट। इट्स नॉट रूड, इट्स कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है? लर्न इट, जितना जल्दी इस चीज़ को सीख लोगे ना उतना खुश रहोगे। द फोर्थ टाइप ऑफ पीपल इज सो कॉल्ड सैवेज पीपल। सैवेज का हमारे टीनेज वाले स्लैंग में, माइक चेक कर लो, ऑन है। सैवेज का हमारे टीनेज वाले स्लैंग में क्या मतलब होता है कि किसी को रोस्ट करना, किसी के बारे में कुछ फनी कहना। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई एक पर्टिकुलर बंदा हु इज ट्राइंग टू बी सैवेज इज ऑलवेज मीन टुवर्ड्स यू।
नो मैटर कोई भी सिचुएशन हो, जितने भी लोग हो अराउंड, वो कॉन्स्टेंटली एंड जानबूझ के हर एक जोक आपकी तरफ ट्रिगर आउट करेगा, आपकी तरफ पॉइंट करेगा इन अ नेगेटिव वे, इन अ मीन वे। मतलब वो जानबूझ के दूसरों को तो ये दिखाएगा कि आई एम जस्ट जोकिंग, आई एम जस्ट प्लेइंग अराउंड, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो ना अंदर ही अंदर आपसे बहुत नफरत करता है, इसीलिए वो कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा या छोड़ेगी, छोड़ेगा। इट्स जस्ट ईजी टू से, आई एम नॉट बीइंग जेंडर स्पेसिफिक, इट्स जस्ट ईजी टू यूज द मेल प्रोनाउंस। ठीक है। वेल ये वाला इंसिडेंट मेरे साथ तो ज़्यादा लड़कियों ने ही करे होते हैं, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग यूजिंग मेल प्रोनाउंस, बट जस्ट डोंट पे अटेंशन टू इट। रैंडम बात कर रही हूँ इन जनरल। तो वो आप पे बहुत मीन कमेंट्स पास करेंगे, एंड इफ यू ट्राई टू कन्फ्रंट देम, दे विल बी लाइक यार मैंने तो मजाक किया था। मजाक नहीं होता है वो, इससे वो ये दिखाते कि अंदर उनके कितनी नफरत भरी है आपके लिए। तो उन लोगों से भी दूर रहना है, ठीक है। मतलब just don't get around them if they are, you know, playing jokes on you which you feel like are mean to you। तो उसी टाइम उनको पॉइंट करो कि क्यों क्यों बोल रहे हो ऐसा, या क्यों बोल रही हो ऐसा, मत बोलो दिस इज नॉट, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस टाइप ऑफ जोक। एक बार आप उनको कॉल आउट करेंगे तो दे विल गेट इट कि यू आर नॉट कंफर्टेबल, एंड मे बी लाइक इन माई केस इट वर्कड। And the fifth kind of people are validation seekers. Now, validation seekers, ये तो like हर जगह बहुत लोग आपको मिल जाएंगे। तो वो ऐसे होंगे कि they'll be around you and they'll start or put up a conversation which will make you compliment them, which will make you like जैसे ये होता है ना कि like suppose they have dressed up something nice and they're looking pretty, okay, कोई अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही है, and they'll come up to उनसे, यार देखना जरा अच्छी नहीं लग रही ना, मतलब उनको पता है कि वो अच्छे लग रहे हैं, but then they're like यार देखना अजीब सी लग रही है ऐसे, एंड देन यू विल से नहीं बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। आपको 4 लाइनें बोलनी पड़ेंगी एंड देन जाके लाइक हाँ ठीक है। क्यों देनी है किसी को वैलिडेशन? पहली चीज़ तो अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको किसी की वैलिडेशन चाहिए होती है, देन जस्ट चेंज इट। ये एक अच्छा बिहेवियर नहीं है, और आप भी किसी को वैलिडेशन मत दिया करो। ये तो खैर एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर वैलिडेशन आ गई। कई लोगों को इमोशनली भी बहुत ज़्यादा वैलिडेशन चाहिए होती है। दे आर लाइक कि जब तक उनको वो खुद को बहुत कभी कभी बोस्ट अप करेंगे सबके सामने, खुद की बहुत वो करेंगे कि हाँ मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, या फिर खुद के बारे में या तो वो पॉजिटिव बहुत ही अच्छा बोलेंगे कि हम भी कि वो सोचते हैं कि सच्ची हाउ कैन somebody be so like boastful about themselves कि वो सिर्फ हाउ कैन somebody be like so self centered। और दूसरी तरफ वो या तो अपने बारे में बहुत ही नेगेटिव बोलेंगे आपके सामने कि ताकि आप उनको वैलिडेट कर पाओ कि नहीं यू आर गुड। Stay away from such kind of people, they are very insecure and they'll drain up your mental energy। And the last and the most interesting, I guess ये सिक्स्थ हुआ वैलिडेशन सीकर ना। हाँ, नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इन अ सेंस कि ऐसा सब ने अपनी लाइफ में लाइक अभी टीनेजर लाइफ में सबकी लाइफ में होंगे ही। अब इनके लिए मैं नाम नहीं दे पाई, मुझे कुछ नाम समझ नहीं आया। ब्लेमर्स बोल लो, टॉक्सिक बोल लो, जस्ट रॉन्ग फॉर यू। लाइक यूनिवर्स एंड गॉड विल ट्राई एवरी सिंगल थिंग कि सामने वाला या सामने वाली जो भी आपका दोस्त वट एवर वो आपको हर्ट करे, और आपको इस हद तक हर्ट करे जब तक आप उन्हें खुद लेट गो ना कर दो। मतलब when you are overly attached with someone and you care about them and you just start over caring about them, then they just take you for granted, they don't pay much attention to you, and if they are friends then they'll start getting away from you, वो आपसे दूरी बनाना चाहेंगे, and then they'll start hurting you and you'll question your worth after it। तुम अपने आप को सोचने लग जाओगे कि कुछ मैंने गलत किया या ऐसा कुछ। तुमने कुछ गलत नहीं किया, इस जिस तरह सामने वाला पर्सन बेवकूफ़ है, वो पागल है, उसकी लाइफ सॉर्टेड नहीं है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वो ये कभी सामने वाली पर्सन या सामने वाला पर्सन ये कभी नहीं दिखाएगा कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो ये दिखाएगा कि तुम उसकी लाइफ में एक प्रॉब्लम बन रही हो या तुम उसकी लाइफ में प्रॉब्लम बन रहे हो। एंड when you feel like कि when you feel like questioning your worth in a friendship, then I guess it's better to step back, it's better to move on, and it's better to stop putting an effort, because I guess to continue watering a dead flower is just a waste of time। मुझे जब पता है ना कि बस हो गया,
now there is nothing left in the friendship और सामने वाला person is never going to be पहले जैसा how he was or how she was, then I guess it's just better to end it. I know बहुत difficult होता है, बहुत 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 difficult होता है, जितना मैं बोल रही हूँ उससे भी ज़्यादा difficult होता है, लेकिन सबसे अच्छा method you can do to move on from such friendship, it's to focus on yourself, start talking to other people, start pursuing your hobbies like dancing, singing, whatever, reading or whatsoever, or you can also distract yourself from those thoughts or the overthinking by watching something on Netflix, binging. पर हाँ मुझे पता है कि जैसे अगर मेरी एज का कोई है तो फिलहाल भाई पढ़ने पे पढ़ना, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट पढ़ाई से मत होना, पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट हो जाना नहीं, मतलब यू गेट इट ना, कि अगर डिस्ट्रैक्ट उससे हो रहे हो तो फिर पढ़ाई में आओ, कुछ प्रोडक्टिव करो, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट मत हो. And yes, I guess these were all the kinds of people that I have dealt with, I am dealing with, and I will deal with. खैर अभी तो हो सकता है और भी नई प्राणियाँ, और भी नए प्राणी, और भी नई जातियाँ ऑफ पीपल आए, जिनके फिर खैर उस टाइम वीडियो बनाएंगे जब कुछ और बहुत भांति भांति प्रकार के लोग मुझे देखने को मिलेंगे. But I guess it's fun how we observe people about their behavior, and we observe people about their thought procedures, and it's just funny and interesting to me कि मतलब ऐसे लोगों के ना कि कैसे different kind of people exist and different kind of behavior exist in this universe. So yeah, I guess this is all for today's video. बहुत ही I guess effortless video थी, मुझे बस बोलना था, अपना experience share करना था, more of a story time video but not actually a story. So yeah, this is it for today's video. Thanks for watching. Hit the like button if you like this video. Subscribe to my channel if you want to. Leave your lovely comments in the comment section below. और कुछ होता है? नहीं, इतना ही होता है. खैर, this is it, me signing off. Goodbye, take care, good night.